रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज जुमे के रोज़ एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जिसमें स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े एक्सेप्ट करके PTI को 35 पंक्चर का दूसरा टीका लगा दिया है। अब ये जो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के जो धड़ाधड़ इस्तीफ़े एक्सेप्ट करने का सिलसिला शुरू हुआ है, ये दरअसल PDM का प्लान क्या है, विजिबल प्लान क्या है, अनविजिबल प्लान क्या है, एक तो इस मौजू पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और असद उमर के माबैन किस बात पर इख्तलाफात नज़र आए हैं। और आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में शहबाज गिल पर फ़र्द जुर्म के नफाज के हवाले से केस की कार्रवाई हुई है। इस अदालती कार्रवाई का अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले जो शहबाज गिल पर आज इस्लामाबाद की अदालत में फ़र्द जुर्म का नफाज होना था, आज भी नाजरीन शहबाज गिल के जो वकील हैं उनकी जानिब से फ़र्द जुर्म की कार्रवाई पर एतराज़ात उठाए गए और ये जो फ़र्द जुर्म के नफाज का मामला था ये 2 जनवरी तक जो है वो अदालत की जानिब से मौखर कर दिया गया है। एतराज़ नाज़रीन शहबाज गिल के वकील की जानिब से ये उठाया गया कि फ़र्द जुर्म तो उनके मौक्किल के ऊपर लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक तो हमें ये पता ही नहीं चल पाया कि हमारे ख़िलाफ़ मुकदमा क्या है, हमारा जुर्म क्या है और क्यों हमारे ऊपर जो है वो ये फ़र्द जुर्म की जो चार्जशीट है वो अदालत जो है वो पढ़ने जा रही है। तो अदालत ने 2 फरवरी तक इस केस की समाअत को मुलतवी करते हुए केस की जो मुसद्दका नकूल हैं वो शहबाज गिल के वकील को फराहम करने का जो है वो हुक्म दे दिया है। इसके अलावा नाज़रीन दूसरी जो डेवलपमेंट शहबाज गिल के केस में हुई है कि बरियत की दरख्वास्त जो है वो आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में शहबाज गिल साहब ने दायर कर दी है, जिसमें उनका मौक़िफ़ ये है कि उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा केस नहीं है, ठोस शवाहिद नहीं है, तो लिहाजा इस केस से उन्हें बरी कर दिया जाए और इस बरियत के दरख्वास्त के ऊपर अदालत की जानिब से नोटिस भी मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन को जो है वो जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन अगली ख़बर जो आज स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने तहरीक इंसाफ के 35 इस्तीफ़े जो है वो एक्सेप्ट किए हैं और ये नाज़रीन इक़दाम, ये फ़ैसला स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से उस वक्त जो है वो लिया गया। ये फ़ैसला इक़दाम उस वक्त उठाया गया जब खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का इजलास चल रहा था और इस बात पे मुशावरत की जा रही थी कि PTI के जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो पार्लियामेंट में वापस जाएंगे और जो 3 बड़े ओहदे हैं पार्लियामेंट में, अपोजिशन लीडर का, पार्लिमानी लीडर का और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन का ओहदा होता है, ये 3 ओहदे जो हैं वो स्पीकर के साथ मुलाकात करके ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मांगे जाएंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में PTI का एक तरफ इजलास चल रहा था और इन नुकात के ऊपर मुशावरत जारी थी। तो इसी दौरान ये ख़बर सामने आई कि स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने दूसरे मरले में बल्कि तीसरे मरले में तहरीक इंसाफ के 35 इस्तीफ़े जो है वो एक्सेप्ट कर लिए हैं। मजमूई तौर पर नाज़रीन पहले 11 इस्तीफ़े तहरीक इंसाफ के स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने एक्सेप्ट किए। उसके बाद अभी चंद दिन पहले 35 अरकान असम्बली जिसमें प्रोमिनेंट जो तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली थे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे और दीगर असद उमर साहब थे, हमाद अज़हर साहब थे, शेख रशीद थे, बाकी जो प्रोमिनेंट लोग थे उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए गए। लेकिन तहरीक इंसाफ ने फिर भी इस बात का ऐलान किया कि 35 इस्तीफ़े एक्सेप्ट होने के बावजूद अभी भी हमारी जो है वो कौमी असम्बली में अक्सरियत मौजूद है और हम ये जो 3 ओहदे लेना चाह रहे हैं ये हमारा राइट है। हम ये ओहदे लेने के लिए स्पीकर के पास जाएंगे, मुलाकात करेंगे और ये 3 ओहदे जो है वो अपने लिए मांगेंगे। तो आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में PTI के अरकान पार्लिमान का, जो कि पार्लिमानी कमेटी के जो लोग हैं, उनका इजलास चल रहा था। तो इसी दौरान फिर ये दूसरा जो 35 पंक्चर का इंजेक्शन है, टीका है, ये स्पीकर साहब ने जो है वो तहरीक इंसाफ को जो है वो लगा दिया है। अब इसमें प्लान क्या है PDM का? एक तो नाज़रीन विजिबल प्लान नज़र आ रहा है, बल्कि सारा का सारा विजिबल प्लान नज़र आ रहा है। एक तो ये है कि जो इमरान खान साहब की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा और KPK की असम्बलियाँ जो है वो तहलील कर दी गई हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक 90 रोज़ के अंदर जो है वो दोनों सूबों में इलेक्शन होना है। तो ज़ाहिर सी बात है कि खान साहब के डॉक्टर भी उन्हें जो है वो अब रिकवर करता वो कह चुके हैं और खान साहब ने खुद भी इस बात का ऐलान किया है कि वो इलेक्शन कैंपेन में भरपूर हिस्सा लेंगे हिफाजती इक़दामात के साथ। तो खान साहब ने इन दोनों सूबों में अपनी जमात के इलेक्शन कैंपेन को रन करना है, उसकी क़यादत करनी है। तो एक जानब खान साहब जो है वो दोनों सूबों में
अपनी जमात की जो है वो इलेक्शन कैंपेन चला रहे होंगे, और दूसरी जानिब जैसा कि पहले 35 इस्तीफ़े एक्सेप्ट हुए और पीटीआई की जानिब से ऐलान किया गया कि इन 35 नशिस्तों के ऊपर इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। अभी जो 35 इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए गए हैं, इस हवाले से तो जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तहरीक इंसाफ का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया कि इन 35 खाली होने वाली नशिस्तों पर भी इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ेंगे, वाहिद कैंडिडेट होंगे, या जिनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए गए हैं वही इस ज़िमनी इलेक्शन में जो है हिस्सा लेंगे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि ये खान साहब को इंगेज किया गया है कि जहाँ इंगेज कह लें या मसरूफ़ कह लें कि उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो पीडीएम ने अपनी एक सियासी चाल, एक सियासी कार्ड खेला है कि जब वो केपी और पंजाब के इलेक्शन मुहिम चला रहे होंगे तो उन्हें साथ साथ जो है इन खाली होने वाले 70 कौमी असम्बली के जो हल्के हैं इनके इलेक्शन कैंपेन को भी खान साहब को रन करना होगा। यहाँ पे भी जलसे, जुलूस, रैलियाँ और खान साहब को जो है वो तकरीरें और खिताबात करने पड़ेंगे, तो खान साहब बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाएंगे। एक तो ये प्लान जो है वो पीडीएम का नज़र आ रहा है, और दूसरा नाज़रीन जो प्लानिंग नज़र आ रही है कि जो असम्बली का जब टर्म पूरी होनी है और फिर निगरान सेटअप के लिए जो कायदे ऐवान होंगे, शहबाज शरीफ साहब और जो अपोजिशन लीडर होंगे, आइन के मुताबिक उन दोनों के दरमियान मुशावरत के बाद जो है वो निगरान वज़ीर आज़म का जो है वो के नाम के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय पैदा होना है। तो पीटीआई तो उन्होंने अपने अज़ाइम ज़ाहिर कर दिए थे कि हम किस मकसद के लिए कौमी असम्बली में वापस जा रहे हैं। एक मकसद उन्होंने बताया था कि हमने ये 3 ओहदे जो है वो अपने पार्टी के लोगों को लेके देने हैं, और दूसरा मकसद ये बताया गया था कि जो निगरान सेटअप है उसमें हो सकता है किसी ऐसे शख्स को जो है वो निगरान वज़ीर आज़म लगाया जाए जो हमारे लिए काबिल कबूल ना हो। तो दूसरी जो वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेशनल असम्बली में वापसी की बन रही थी वो निगरान सेटअप में जो मुशावरत है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ख़ुद को अलग नहीं रखना चाह रही थी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब ये खान साहब ने इस्तीफ़े दिए थे तो क्या खान साहब को जो पीटीआई के लीगल टीम के जो माइंड्स हैं उनकी जानिब से खान साहब को क्या ये मशवरा नहीं दिया गया था कि अगर आप रेजिग्नेशन दे देंगे और फिर उसके बाद कोई और बंदा जो है वो अपोजिशन लीडर बन जाएगा तो आप तो इस सारे प्रोसेस से जो है वो अलूफ हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, आपके साथ निगरान सेटअप के क़याम के लिए किसी किस्म की मुशावरत नहीं की जाएगी। तो उस वक्त खान साहब को ये मशवरा क्यों नहीं दिया गया, और अब ये मशवरा दिया गया है तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात यह है कि अब इस मौके के ऊपर जब स्पीकर की जानिब से बार बार कहा जा रहा था कि इस्तीफ़े आप एक एक करके आएँ, उन इस्तीफ़ों की जो है वो हम तस्दीक करेंगे, फिर ये इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए जाएंगे, और पीटीआई बार बार कह रही थी कि हमारे इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए जाएँ, लेकिन स्पीकर साहब उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब धड़ाधड़ जो है ये जो इस्तीफ़े एक्सेप्ट करने का सिलसिला स्पीकर की जानिब से शुरू किया गया है, तो उससे बज़ाहिर जो दूसरा प्लान पीडीएम का नज़र आ रहा है वो यही लगता है कि जो निगरान सेटअप है उस निगरान सेटअप का जो अमल है उसमें जो है वो पीटीआई को किसी तरीके से बाहर रखा जाए। अब 81 इस्तीफ़े जो है वो तहरीक इंसाफ के एक्सेप्ट हो चुके हैं, और जो स्ट्रेंथ थी वो 125 की बताई जा रही थी। 10 ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने इस्तीफ़े नहीं दिए थे, तो अब बाकी जो है वो 40, 45 या 50 लोग तहरीक इंसाफ के बाकी बचते हैं, और मुनर्रफ अरकान की तादाद जो है वो 20 है। अब देखते हैं कि अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी भी कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल है, तो क्या जो 3 ओहदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लेना चाह रही है, क्या वो तीनों ओहदे, अपोजिशन लीडर का ओहदा, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन का ओहदा और पार्लिमानी लीडर का कौमी असम्बली में जो ओहदा है तहरीक इंसाफ का, क्या वो मिल पाएंगे, या फिर इसी तरीके से कोई तीसरा एक इंजेक्शन जो है वो 35 मज़ीद इस्तीफ़े या 30-25 इस्तीफ़े एक्सेप्ट करके जो है जो एक मेजॉरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब भी मौजूद है उसको कम करने की कोशिश करके मज़ीद इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए जाते हैं ताकि इस निगरान सेटअप के क़याम में पीटीआई को जो है बाहर रखा जाए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होगा कि अगर ये मकसद है जो कि हम अपना एक एनालिसिस आपके सामने रख रहे हैं, अगर ये मकसद है तो जब भी कौमी असम्बली की टर्म पूरी होगी और फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर के साथ, ज़ाहिर सी बात है, राजा रियाज के साथ बैठेंगे जिनके साथ टिकट देने का भी नून लीग ने वादा कर रखा है, तो क्या ये जो 2 लोग हैं मिलकर जिस निगरान वज़ीर आज़म के जिस नाम पे इत्तफ़ाक़ करेंगे, क्या वो पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए काबिल कबूल होगा? ये बड़ा अहम सवाल है। अब इसका जवाब तो उसी वक्त ही पता चल पाएगा जब ये देखते हैं कि इस्तीफ़े स्पीकर साहब मज़ीद एक्सेप्ट करते हैं पीटीआई के या नहीं, और उन्हें ये ओहदे देते हैं या नहीं, या फिर अगर उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट हो जाते हैं तो फिर ये भी देखना होगा कि जब असम्बली की टर्म पूरी होती है तो फिर निगरान सेटअप के क़याम के हवाले से कौन सा नाम जो है वो ये फाइनलाइज़ करके जो है वो सामने लेके आते हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम में दीगर खबरें भी आपके साथ हमने शेयर करनी है। अगली खबर नाज़रीन ये है कि हमारे एक मारूफ एंकर हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, जिन्हें अपनी गिरफ़्तारी का ख़दशा था, उनके ख़िलाफ़ कराची में एक डेफामेशन का केस है। तो उस गिरफ़्तारी के ख़दशे के बुनियाद के ऊपर आज इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में एक ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो, हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने दायर की है, और हाई कोर्ट ने 20,000 के मचलकों के एवज़ जो है उनकी ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया है।
और 14 दिन की उन्हें हिफाजती ज़मानत जो है वो हाई कोर्ट की जानिब से ग्रांट कर दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन ज़मानत की अगर हम बात करें तो अली ज़ैदी जिनके ऊपर डीसी ऑफिस किमाड़ी में तोड़ फोड़ करने का मुकदमा दर्ज किया गया था, उन्होंने भी आज ATC अदालत कराची से रुजू किया है और ATC अदालत के जज ने 28 जनवरी तक जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़ैदी साहब की जो है वो 30,000 के मचलकों के एवज़ जो है वो ज़मानत जो है वो अबूरी ज़मानत जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन तीसरी जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है, मोहन सलाही जो कि काफ-लीग के कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर थे, उन्हें इस मनसब से चौधरी शुजात हुसैन साहब ने जो है वो अलग कर दिया है। ये ज़िम्मेदारी उनसे वापस ले ली गई है क्योंकि कौमी असम्बली में 5 काफ-लीग के अरकान कौमी असम्बली हैं, जिसमें 2 जो हैं अब परवेज़ इलाही साहब के धड़े में शामिल हैं, मोहन सलाही हो गए, हुसैन इलाही हो गए, और बाकी जो 3 हैं जिसमें सालिक हुसैन साहब हैं, तारिक बशीर चीमा साहब हैं और एक खातून रुकन कौमी असम्बली हैं फ़ारा खान साहबा, तो ये 3 एक साइड पे हैं। तो इसी बुनियाद के ऊपर जो चंद दिन पहले एक ऑडियो भी सामने आई थी कि क्यों ना फ़ारा खान साहबा का जो गायब करके जो पार्लिमानी अक्सरियत है बाकी दूसरे ग्रुप की चौधरी शुजात हुसैन के धड़े की, उसको जो है वो कम कर दिया जाए, उसमें तखफीफ कर दी जाए। तो ग़ालिबन उस ऑडियो के बाद और अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर ये चौधरी शुजात हुसैन साहब ने फैसला लिया है कि मोहन सलाही साहब को जो है वो पार्लिमानी पार्टी के सरबराह की हैसियत से ओहदे से जो है वो हटा दिया गया है। अब आ जाते हैं कि असद उमर और फवाद चौधरी के दरमियान क्या इख्तलाफात चल रहे हैं। चंद रोज़ पहले नाज़रीन फवाद चौधरी साहब ने जब ये 35 पंक्चर का पहला टीका जो है वो स्पीकर साहब ने तहरीक इंसाफ को लगाया था, तो उस ये ख़बर आने से पहले फवाद चौधरी साहब जो है ज़मान पार्क के बाहर जो है वो मीडिया टॉक कर रहे थे, और वो मीडिया टॉक करने से पहले ज़मान पार्क में इमरान खान की ज़ेर सदारत जो है वो PTI का अहम इजलास हुआ था, जिसमें फ़ैसला किया गया था कि PTI जो है वो कौमी असम्बली में वापस नहीं जाएगी, लेकिन अलामती तौर पर जो वापसी होगी उसमें ये 3 ओहदे जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से मांगे जाएंगे। तो फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट ये था कि हम कौमी असम्बली में वापस नहीं जा रहे, हाँ अगर स्पीकर की जानिब से कहा गया तो हम हाज़िरी लगाने जो है वो पार्लियामेंट में चले जाएंगे, लेकिन ऐवान में हम नहीं बैठेंगे, लेकिन ये 3 मनसब जो है ये हमने स्पीकर से तकाजा किया है और ये 3 मनसब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राइट है जो कि हमें मिलने चाहिए। तो एक तरफ तो असद उमर अपना फवाद चौधरी साहब ये स्टेटमेंट दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन जो असद उमर साहब हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं, फवाद चौधरी साहब तो नायब सदर हैं, सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन असद उमर साहब जो हैं वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कौमी असम्बली में जो है वापस जारी है, और अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो एक और स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम कौमी असम्बली में वापस नहीं जा रहे, और असद उमर साहब कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ जो है वो कौमी असम्बली में वापस जा रही है। लेकिन इन दोनों बयानात में इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन जो स्पीकर साहब ने इक़दाम उठाया उस पर नाज़रीन ये खबर रिपोर्ट की गई है कि जो इमरान खान साहब का प्लान था शहबाज शरीफ को टेस्ट करने का कि वो भी एतमाद का वोट हासिल करें, खान साहब के उस प्लान को जो है वो एक बहुत बड़ा झटका पहुँचा जब पहले 35 पंक्चर का पहला जो है वो फैसला स्पीकर नेशनल असम्बली का सामने आया कि 35 इस्तीफ़े PTI के जो है वो अरकान कौमी असम्बली के जो है वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। अब 35 मज़ीद एक्सेप्ट किए गए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्लान से उनको धचका तो लगेगा, लेकिन अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में जो है वो अक्सरियत बरकरार है। अभी भी अगर वो कौमी असम्बली में वापस जाते हैं, अपने इस्तीफ़े वापस ले लेते हैं एक्सेप्ट करने से पहले, तो अभी भी तहरीक इंसाफ की जो है कौमी असम्बली में अक्सरियत मौजूद है। लेकिन एक आप कह सकते हैं कि अजीब सी सूरत हाल बन चुकी है कि पाकिस्तान की सियासत में ये किस किस्म के जो है फ़ैसले हो रहे हैं। पहले इस्तीफ़े देते हैं, फिर कहते हैं कि हमने वापस जाना है, स्पीकर साहब कहते हैं कि इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं हो सकते, उनकी तस्दीक करानी है, लेकिन जब वो वापसी का फ़ैसला करते हैं, जिन्हें बार बार कहा जाता है कि कौमी असम्बली में वापस आएँ, हमारे साथ बात करें, जब वो कौमी असम्बली में वापस आते हैं तो फिर उनके इस्तीफ़े जो है वो धड़ाधड़ जो है वो कबूल करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये है नाज़रीन हमारा व्लॉग। बल्कि जाते जाते एक और ख़बर भी शेयर कर लें नाज़रीन, जो रावलपिंडी थाना सिटी में एक मुकदमा दर्ज हुआ था कैप्टन सफदर मरीम नवाज़ साहबा के जो अपना खामद हैं, हस्बैंड हैं, वो उस केस में नाज़रीन कार्य सरकार में मदाखलत का और हंगामा आराई का यह मुकदमा था। उस केस में नाज़रीन कल रावलपिंडी की मकामी अदालत की जानिब से जो है वो कैप्टन सफदर को बरी कर दिया गया है, और कैप्टन सफदर की बरीत का फ़ैसला सुनाने से पहले इस केस के जो 15 दीगर मुल्ज़मान थे उन्हें भी अदालत की जानिब से जो है वो ऑलरेडी बरी किया जा चुका था। तो ये है नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।